हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है फिलर्स की। एपिसोड है 6। तो फटाफट सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में अगर कुछ इच्छा हो, कहीं पर लगे कि कोई परेशानी है या कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, झिझके नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। जो पहला सवाल है, मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों ने इसमें गलती की होगी, तो आप मुझे अपने आंसर जरूर लिख करके बताइएगा। और पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का देखिए, एक नई जानकारी हम आपके सामने यहाँ पर रखेंगे। आपने इसका आंसर किया होगा सी, मुझे जैसा लगता है, रनिंग। दिस ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। ठीक है, अब यहाँ पर पहला वर्ड है बाउंड, मतलब होता है सीमित करना, लाचार, विवश या की सीमा निश्चित करना। दूसरा है गोइंग, जानते ही हैं, रनिंग जानते ही हैं। अब यहां पर क्या है कि इसके बाद देखिए फॉर लगा हुआ है, तो एक फ्रेजल वर्ब है बाउंड फॉर। इसका जो मतलब होता है वो ये सेंस आता है कि गोइंग टू और इंटेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेसेस। तो यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस की चर्चा की गई है। और इंटेंडेड का मतलब जो इंटेंडिंग है यहां पर, इसका मतलब ये देख लीजिए, इरादा करना होता है, विचार करना होता है, अभिप्राय रखने से होता है। तो ये यहां से तो खत्म हो गया। अब आपको गोइंग भी लग रहा होगा कि चलो गोइंग फॉर, तो लग रहा है कि रनिंग बढ़िया है। लेकिन अगर आप अब इसमें और इसमें चुनाव करेंगे, एक फ्रेजल वर्ब है बाउंड फॉर, इसका मतलब होता है गोइंग और इंटेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेसेस, तो वो बिहार के लिए है, पर्टिकुलर है, उस लिहाजा यहां से ये भी खत्म हो जाएगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए। लिख करके बताइएगा कमेंट में जरूर। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत आसान है, कह रहा है प्रिया हैज वेरी डैश नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। अब यहां पर देखिए पहला वर्ड है इम्पार्शियल, इसका मतलब होता है अपक्षपाती या निष्पक्ष। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है स्वार्थ रहित या उदासीन। बाइस्ड का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण या झुकाव रखने वाला। तो यहां से इसका तो खत्म हो गया, ध्वनि में व्यवधान। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है, तो यहां पर भी ये खत्म हो रहा है। इम्पार्शियल, अब देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, आत्मनिर्भर। तो ये ज्यादा सुटेबल है यहां पर कि प्रिया जो है वो किस नेचर की है, आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र विचारों वाली है। वेरी इंडिपेंडेंट नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। तो इम्पार्शियल भी यहां से खत्म हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए सवाल का जवाब जो है वो है आपका डी, कि प्रिया हैज अ वेरी इंडिपेंडेंट नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है, बहुत ही आसान है। कह रहा था पैसेंजर्स वेटेड डैश फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। अब देखिए हेस्टिली का मतलब है यहां पर जल्दी से या जल्दीबाजी से, बिल्कुल गड़बड़ है। मीकली का मतलब होता है चुपचाप या दब्बूपन से, ये लगता है कि चुपचाप के सेंस में आएगा। पेशेंटली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक, और कंसिडरेबली का मतलब होता है बहुत अधिकता से या अत्यधिक। तो या इसका भी जो है मीनिंग खत्म हो जाता है। अब अगर हम इस दोनों में तुलना करें तो इसका सही जवाब है सी, ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। द पैसेंजर्स वेटेड पेशेंटली फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। कह रहा है कि टुडे यू मे नॉट डैश व्हाट यू हियर बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि टुडे यू मे नॉट, यहां पर आंसर का मतलब जवाब देना, रिप्लाई का मतलब भी जवाब देना, एंजॉय का मतलब आनंद करना, आनंद उठाना, खुश होना, और लाइक का मतलब यहां पर है पसंद होने से। तो यहां सबसे बेहतर जो सेंस आ रहा है वो लाइक का आ रहा है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में डाले तो इसका जो आंसर है वो डी है कि आज जो है यू मे नॉट, ये ऐसी संभावना है कि आपको पसंद ना हो व्हाट यू हियर, जो आज सुने, बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और यही जो है सच्चाई है और ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ही आसान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है हिज वॉइस वॉज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है ड्रिवन, मतलब होता है से प्रेरित, ड्राइव से बना हुआ है। ड्रॉन मतलब होता है मुरझाया हुआ, थका हुआ के सेंस में। डॉन, अब देखिए ये डॉन एंड डस्क, मॉर्निंग के समय को कहते हैं डॉन, इसका सामने आना, दिखाई देना या स्पष्ट होना कहते हैं। और ड्रॉन का मतलब होता है डूबा हुआ, डूब कर मरने वाला। तो यहाँ डूबा हुआ का मतलब है कि उसके आवाज में दब जाने के सेंस में। तो यहाँ पर ये भी इसका सेंस नहीं आएगा, ये भी इसका सेंस नहीं देगा और ये भी इसका सेंस नहीं देगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि हिज वॉइस वाज ड्रॉन बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। चलिए अगला सवाल। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, अ माइक्रो मैनेजर फ्रीक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स लिविंग लिटिल रूम फॉर सबऑर्डिनेट्स टू टेक डैश ऑन देयर ओन। अब देखिए यहां पर जो है डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, रिजल्ट का मतलब परिणाम से है, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, निर्णय या अभिनिर्णय से होता है, और डिक्रीज का मतलब होता है आदेश या अदालती हुक्म या आदेश देने से। अब यहाँ पर वर्डिक्ट भी जो है नॉर्मल सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे बेहतर जो आंसर है वो डिसीजन है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ए, कि टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो ए है। आप वर्डिक्ट के चक्कर में नहीं फंसिएगा। उसका जो होता है विभिन्न परिस्थितियों को देख करके कोई फैसला सुनाने के अर्थ में होता है। यहां पर निर्णय लेने से कह रहा है माइक्रो मैनेजर फ्रीक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स लिविंग लिटिल रूम फॉर सबऑर्डिनेट्स टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। खुद से फैसला लेकर के वो जैसे तय करे, रिपोर्ट की डिमांड कर रहा है बार बार। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा द फर्स्ट वैन वॉज सेंट एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स। अब देखिए पहला है परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है धर्म, धारणा या अनुनय से। डिकॉय का मतलब होता है चारा से, फुसलाने से, प्रलोभन देने वाले व्यक्ति से। डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारण या पक्का इरादा से होता है। टेम्पटेशन का मतलब भी प्रलोभन, लालच और लुभाने के तरीके से होता है। लेकिन किसी चीज के लिए फंसाना हो, फुसलाना हो, वो भी चारा डालकर, तो उसके लिए जो है डिकॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो द फर्स्ट वैन वॉज सेंट एज अ डिकॉय टू मिसलीड द ठग्स, मतलब चारा के रूप में भेजा गया। और इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मेरा ऑप्शन नंबर बी, कि द फर्स्ट वैन वॉज सेंट एज अ डिकॉय टू मिसलीड द ठग्स। चलिए अगला सवाल। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा था ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज, है ना। अब पुरानी बिल्डिंग है, कह रहा है पुल थ्रू, इसका मतलब होता है सफल होना। और इसमें इसके ओरिजिनल फॉर्म को रखिएगा पुल थ्रू। अगर आपको नोट करना है तो आप इस सेंस में रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है। पुल डाउन इसका मतलब होता है ढा देना, है ना। पुल डाउन इसका मतलब होता है रोकना, रुकना या कसरत। और पुल डॉप का मतलब होता है सफल हो जाना, रुकना या से खींच करके लाना। तो आप यहां पर खुद ही देखिए कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि पुरानी इमारतों को जो है अथॉरिटीज के द्वारा क्या किया गया, ढा दिया गया। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड डाउन बाय द अथॉरिटीज। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बहुत आसान है, आराम से बना लिया होगा। कह रहा है डिस्पाइट देयर डैश इम्पर्सनल रूल। अब देखिए इम्पर्सनल का क्या मतलब होता है, औपचारिक से, निरपेक्ष से या अव्यक्तिगत से। रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम्स। सपोर्ट का मतलब जानते हैं, एडवांटेज का मतलब जानते हैं, बेनिफिट का मतलब जानते हैं। यहां पर लिमिटेशन इसका सीधा जवाब है कि डिस्पाइट देयर लिमिटेशंस, लिमिटेशंस के बावजूद भी इम्पर्सनल रूल्स दैट आर अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम। तो इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए यहां पर कुछ एक दो नए शब्द मिलेंगे आपको। कह रहा दिस पार्ट ऑफ द सी डैश विद शार्क्स। अब यहां पर देखिए एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करने से, फैल जाने से। दूसरा है क्राउड्स का मतलब होता है पर दबाव डालना, भीड़ करने या इकट्ठा होने से। सफिशिएंस का मतलब होता है काफी होना और पर्याप्त होने से। और टीम्स का मतलब यहां पर जो है जोर से बरसना, बच्चा जनना या बहुतायत में उपजाना। तो यहां पर जो है दिस पार्ट ऑफ द सी टीम्स विद शार्क, यहां पर जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। और कोई फिट वहां पर बैठेगा ही नहीं। यहां पर क्राउड्स नहीं होगा, एक्सपेंस नहीं होगा, सफिशिएंस नहीं होगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी में। टीम का मतलब होता है बच्चा जनना या बहुतायत में उपजाना। इस सेंस में, इस सेंटेंस में यहां पर फिट बैठेगा। तो इसीलिए इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो गया है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इट इज डैश टू सी सो, अरे ये एक्स्ट्रा है, इट इज डैश टू सी सो मेनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स। अब माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रवासी से होता है, इन देयर स्ट्रगल टू गो होम। अब देखिए सेवरिंग का मतलब होता है स्वाद लेने से, मजा या पसंद करने से। हार्टनिंग का मतलब होता है उत्साहवर्धक से। रीयूनाइटिंग का मतलब होता है फिर से एक होना या फिर से मिलाना से। और रिलिशिंग का मतलब होता है मसालेदार चटनी, जोश या स्वाद से। तो यहां पर ये आएगा नहीं, रीयूनाइटिंग यहां पर आएगा नहीं, सेवरिंग का कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि इट इज हार्टनिंग टू सी, और ये मतलब काफी जो है एक हृदय स्पर्शी होता है, हार्टनिंग होता है, दिल से बहुत पसंद आने वाला होता है, बहुत मजेदार होता है। अगर हम इमोशन वाइज कहें तो हार्टनिंग यहां पर सबसे बेहतर लग रहा है कि इट इज हार्टनिंग टू सी सो मेनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स इन देयर स्ट्रगल टू गो होम। और इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो इसके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है सविता वॉज क्राइंग डैश एज सी फेल्ट दैट हर वर्ल्ड हैड फॉलन अपार्ट ड्यू टू द एक्सीडेंट। अब यहां पर देखिए पहला वर्ड जो है वो है हार्डली, मतलब होता है मुश्किल से, अल्पता, शायद ही। तो यहां पर नहीं लग रहा है कि सेंस देगा। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, स्पष्टता से। माइल्डली का मतलब होता है नम्रता पूर्वक, थोड़ा बहुत। ये भी यहां पर सेंस नहीं देगा क्योंकि कह रहा है कि हर वर्ल्ड हैड फॉलन अपार्ट ड्यू टू द एक्सीडेंट। तो यहां पर है कुछ बहुत बड़ी घटना के सेंस में। तो बिटरली का मतलब होता है फूट फूट करके रोना, करवाहट के साथ रोना, बहुत ज्यादा रोना। तो इसका जो है ये भी डेफिनेटली के सेंस में नहीं आएगा। यहां जो सबसे बेहतर आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी में, और सही जवाब है कि सविता वाज क्राइंग बिटरली एज शी फेल्ट दैट हर वर्ल्ड हैड फॉलन अपार्ट ड्यू टू द एक्सीडेंट। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही कॉमन है ये शब्द भी आपको पता है। द माइग्रेंट क्राइसिस लेड सेवरल स्टेट्स डैश टू एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कंडीशन। अब देखिए लेबर लॉज में अगर कुछ करना होगा तो सुधार करने के सेंस में यहां पर जो है एमेंड का यूज होगा। तो पहला जो है इंट्रोड्यूस मतलब होता है व्यवहार में लाना, परिचय कराना। एमेंड का मतलब होता है सुधार करना, सुधारने से। इनिशिएट मतलब शुरू करना, और एबेंडन का मतलब होता है रोक देना या सौंप देने से। तो यहां जो इस संदर्भ में सबसे फिट बैठता है एमेंड, और इसीलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि द माइग्रेंट क्राइसिस लेड सेवरल स्टेट्स टू अमेंड एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कंडीशन। मतलब है कि लेबर लॉ में सुधार लाने की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, इसलिए यहां पर जो वर्ड होगा वो होगा अमेंड। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है आई एम डैश ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि इंटरेस्टेड का मतलब पता है, ठीक है, स्वार्थ निहित होता है, रुचि रखने वाला होता है, संबद्ध होता है, और इसके साथ इन लगता है, तो ये मेरा यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कीन का मतलब इच्छुक और तेज से होता है, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा तो ये भी यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एगर के साथ भी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। डिजायरस का मतलब अभिलाषी और इच्छुक होता है, और डिजायरस के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी।
अब सीधा सीधा ध्यान में रखिएगा कि यहां पर अगल बगल में भी देख करके आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक जैसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसका मीनिंग लगभग मिलता जुलता है, एक जैसा है, और आपको लगे कि अब यहां पर छांटना मुश्किल है, तो आगे देखिए कि कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके हिसाब। जैसे पहले सवाल में ही था, बाउंड के साथ फोर लगा हुआ था, फिर उसका मीनिंग अलग आ रहा था, तो रनिंग उसके संदर्भ में फिट बैठ रहा था। यहां पर भी यही है कि अगर आप प्रपोजिशन को ध्यान से देखेंगे और जो यहां पर इच्छा की बात हो रही है उसके लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो यहां आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे। तो कभी कभी अगर आप फंस जाए, सेम मीनिंग देखें, तो आगे आने वाले शब्द को जरूर देखिएगा। चलिए लास्ट सवाल और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। आखिरी सवाल में बहुत आसान है, कह रहा है यू डोंट यूजुअली डिस्कस मनी विद फ्रेंड्स बिकॉज इट मे डैश द रिलेशनशिप नेगेटिवली। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालने से, है ना, बदलने से, प्रभावित करने से। इंप्रूव का मतलब सुधारने से और बेहतर होने से। तो ये मेरा तो ऐसे भी एलिमिनेट हो रहा है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है शक्ति बढ़ाने और मजबूत होने से, ये भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव असर करने से होता है। तो यहाँ पर जो है इफेक्ट इसका सही जवाब है। इसका जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मुझे यहां पर एक जवाब चाहिए कि इफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है। आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड इफेक्ट। यहां पर पहला जवाब इसका जो है वो ए है कि मे के बाद इफेक्ट लगेगा जो कि प्रभाव डालेगा, उसको बदल सकता है, प्रभावित करेगा। तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी आपसे कहा है कि आपको कमेंट में डालना है कि इफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को नीचे कमेंट में जरूर लिख करके मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आप इसको बना करके अपने में इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है या लगता है कि कुछ तरीका बदला जाए, तो वो भी मुझे बताइएगा जरूर। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विचार कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट सीजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।